क्या बोल रही है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसे सुनकर के आप हैरत में पड़ जाएंगे और शायद आपको अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज सहारनपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा थी और इस जनसभा से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उन्होंने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। ये वो जनसभा थी जहां भारतीय जनता पार्टी के नारे लगने चाहिए थे, मोदी और योगी के नाम की जय जयकार होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो ठीक इसके उल्टा हुआ। इस भाजपा की जनसभा में जो नारे लगे उन्हें सुनकर के बीजेपी के तमाम नेता भी हैरान रह गए होंगे। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है और लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी की जनसभा में ये गजब का कैसे कारनामा हो गया। साथ ही आज एक और बहुत मार्मिक कहानी आपको बताऊंगा जहां एक बेटी जो देश के संविधान की बात कर रही है, जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चल रही है, उसे कुछ जातिवादी और संविधान विरोधी लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और वो भी सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि बलात्कार तक की धमकियां दी जा रही है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि दिल्ली पुलिस अभी तक बिल्कुल चुप बैठी है, मूक दर्शक बनी बैठी है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो सहारनपुर की जनसभा से सामने आया है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। यहां बीजेपी की जनसभा में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई हुई थी और उनसे उम्मीद थी कि वो मोदी और योगी के नारे लगाएंगी, लेकिन इन महिलाओं ने जो किया वो अपने आप में एक इतिहास बन गया। जय भीम, होगी मोदी छोड़ा, भीम आर्मी जोड़ा, होगी मोदी छोड़ा, भीम आर्मी जोड़ा, जय 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 भीम, बोले री जय भीम जय भारत, जय भीम, होगी मोदी छोड़ा, भीम आर्मी जोड़ा, होगी मोदी छोड़ा, भीम आर्मी जोड़ा, जय 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 भीम, बोले री जय भीम जय भारत। इन महिलाओं ने भीम आर्मी जोड़ो का नारा लगा दिया और अंत में जो बोला वो सुनकर के आप हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने पूरे जोश के साथ नारे लगाए, जय भीम जय भीम जय भीम, और साथ में ये भी कहा कि वो मोदी को छोड़ो और भीम आर्मी को जोड़ो। और अंत में एक बहुत ही ओजस्वी अंदाज में उन्होंने कहा कि सब बोलो जय भीम जय भारत। ये पूरा दृश्य देख करके पूरी बीजेपी की जनसभा में हड़कंप मच गया। दोस्तों ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर तरफ बस इसी की चर्चा है। दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन महिलाओं को यहां जबरन लाया गया था, पैसे दे करके बुलाया गया था, लेकिन जब ये महिलाएं मंच पर पहुंची तो उन्होंने अपनी असली पहचान दिखा दी। ये जो महिलाएं हैं ये खुद को गर्व से अंबेडकरवादी बता रही हैं, ये जय भीम के नारे लगा रही हैं और सबको आह्वान कर रही हैं कि सब बोलो जय भीम जय भारत। तो ये वीडियो इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देख करके लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बीजेपी का जनसभा में ये चमत्कार कैसे हो गया। आमतौर पर तो बीजेपी की जनसभाओं में इस तरह के नारे कभी नहीं लगते, वहां तो सिर्फ मोदी मोदी और योगी योगी की गूंज होती है। लेकिन इन महिलाओं ने, जिन्होंने खूबसूरत नीली साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने खुद को साफ शब्दों में अंबेडकरवादी बताया और कहा कि ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से ही ये देश आगे बढ़ेगा। जब इन महिलाओं से पूछा गया कि आप लोगों ने ये नारे क्यों लगाए, इसका क्या महत्व है, तो उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये देश संविधान से चल रहा है और बाबा साहब ने ही ये संविधान लिखा है, इसलिए हर एक भारतीय को गर्व से जय भीम जय भारत बोलना ही चाहिए। यही देशभक्ति का सबसे बड़ा पैमाना होना चाहिए, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। इन महिलाओं के अनुसार तो बीजेपी की रैली में पहुंची ये महिलाएं इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। हालांकि जो हेटर्स हैं, जो संविधान विरोधी हैं, वो इन महिलाओं को खुलेआम गालियां भी दे रहे हैं, इन पर तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं अपनी बात पर डटी हुई हैं और ये दिखाती हैं कि सच्ची अंबेडकरवादी सोच क्या होती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक बेटी इस समय दिल्ली में इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो दिन रात दिल्ली पुलिस से मदद मांग रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आपको इस बेटी का दर्द सुनना चाहिए। ये वो बेटी है जो जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन कर रही है, जिसके पिता पर भी पिछले दिनों बर्बर हमला किया गया था। ये बेटी हर मंच पर संविधान के हित की बात करती है। इसका नाम है निशु आजाद। लेकिन जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो अब उसे भयानक तरीके से धमकियां दे रहे हैं, जिसे सुनकर के हर एक संवेदनशील इंसान का दिल दहल जाएगा। अब मैं ना ट्रॉमा में जा रही हूँ। मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट कर रही हूँ, ये सब झेल रही हूँ।
लोग फिर भी मेरे को गालियां दे रहे हैं डीएम में आके, तू ज्यादा दिन लगता नहीं कि तू जिएगी, ये सब बोल रहे हैं मुझे। गौरव हिंदू कंटिन्यू मुझे जान से मारने की धमकियां, और जो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती ना अपने लिए, वो लाइक उस चीज की वो धमकियां दे रहा है। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, आपको लग रहा हो मैं डर रही हूँ, बट मैं ट्रॉमा में जा रही हूँ। क्या लोगों को सच बताना और सच दिखाना और अम्बेडकर के थॉट्स पर चलना इतना भारी पड़ सकता है। इस पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही, मैं क्या करूं? किस किस के खिलाफ एफआईआर करवाऊं? आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूँ। कल अनिल सर ने गौरव हिंदू की वीडियो अपनी आईडी पे डाउनलोड करके डाली, एंड दिल्ली कमिश्नर एंड पुलिस फोर्स ऑल को टैग किया, तो उनकी आईडी पे स्ट्राइक डालकर उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। बट गौरव हिंदू ने अपनी आईडी से वो वीडियो डाली, मुझे खुली धमकी दी रेप करने की। वो वीडियो नहीं उड़ी, आखिर ऐसा क्यों? हाँ, लाइक लोग मुझे धर्म के नाम पर टारगेट कर रहे हैं। धर्म कि तू सनातन धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, कितना धर्म धर्म करोगे? धर्म धर्म के चक्कर में ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, याद रखना। जिस चीज से हम इस देश को निकालना चाहते हैं और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट लोग नहीं चाहते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ये सब मुझे झेलना पड़ेगा। लाइक लोग बोल रहे हैं कि तू धर्म पे टिप्पणियां करना बंद कर। मैंने कौन सी टिप्पणी कर दी? मैंने तो रियलिटी बताई है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मेरे थॉट्स लोगों के सामने रखने की आजादी देता है। इट्स वाई मैं ये सब बोलती हूँ, ये सब रखती हूँ। अगर मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ तो तुम लीगल एक्शन लो ना मुझ पर। यही कहना चाहूंगी दिल्ली पुलिस से, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? गौरव हिंदू को कब उठाओगे? ये लोग जो मुझे दिन रात लाइक ऐसा ऐसा करने की धमकियां दे रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो। किस चीज का वेट कर रहे हो कि जब तक मेरे साथ कुछ ना हो तब तक आप कुछ करोगे नहीं, या मैं खुद से कुछ ना कर लूं तब तक आप कुछ नहीं करोगे? निशु आज़ाद ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वो पिछले 3 दिनों से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, सब झेल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार गालियां दी जा रही है। उसे ये कहा जा रहा है कि तू ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये सब बोल रहे हैं और ये सब लगातार बोल रहे हैं। गौरव हिंदू नाम का एक शख्स लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और वो शब्द जो निशु खुद अपने लिए बोलना नहीं चाहती, वो शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी बलात्कार जैसी घिनौनी धमकियां तक दी जा रही है। निशु आज़ाद ने बहुत ही मार्मिक अंदाज में सवाल उठाया है कि क्या लोगों को सच बताना और सच दिखाना और अंबेडकर के विचारों पर चलना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि इसकी सजा उसे मौत की धमकियों के रूप में मिल रही है और इस पर भी दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। निशु ने कहा कि आखिर मैं क्या करूं, किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊं, मेरे पास तो अब शब्द भी नहीं है कि मैं क्या कहूं। उसने बताया कि कल अनिल सर ने गौरव हिंदू का वीडियो अपनी आईडी पर डाउनलोड करके डाला था और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और पूरी पुलिस फोर्स को टैग किया था, तो उनकी आईडी पर स्ट्राइक डाल करके वो वीडियो डिलीट करवा दिया गया। लेकिन गौरव हिंदू ने खुद अपनी आईडी से जो वीडियो डाला था जिसमें उसने मुझे बलात्कार करने की खुली धमकी दी थी, वो वीडियो नहीं हटाया गया, वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल हर एक भारतीयों के मन में उठना चाहिए। निशु ने आगे कहा कि लोग मुझे धर्म के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के नाम पर मुझे धमका रहे हैं, लेकिन मैं पूछती हूं कि कितना धर्म धर्म करोगे? कितना धर्म धर्म के चक्कर में ये जो देश है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। धर्म धर्म के चक्कर में याद रखिए, जिस चीज़ से हम इस देश को निकालना चाहते हैं और जिससे हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही चीज़ हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। निशु ने कहा कि कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि तुम धर्म पर टिप्पणियां करना बंद कर, लेकिन मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने तो सिर्फ हकीकत बताई है। भारतीय संविधान मुझे मेरे विचार मेरे लोगों के सामने रखने की पूरी आज़ादी देता है, इसीलिए मैं ये सब बोलती हूँ, इसीलिए मैं अपनी बात रखती हूँ और अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कानूनी कार्रवाई कीजिए, मुझ पर मुकदमा दर्ज कीजिए, लेकिन धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? आखिर में उसने दिल्ली पुलिस से बहुत ही मार्मिक अपील की कि उसने कहा कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? गौरव हिंदू को कब उठाएंगे? ये लोग जो मुझे दिन रात इतनी घिनौनी धमकियां दे रहे हैं, वो सब खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, या मैं खुद कोई गलत कदम ना उठा लूँ तब तक आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो ये बेटी लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है।
पुलिस से न्याय मांग रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इस बेटी के पिता पर हमला हुआ था तब भी उस केस में पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की थी, ना कोई गिरफ्तारी हुई थी, ना किसी को सजा हुई थी। और अब जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, उसी पूरे केस में वो लोग अब खुलेआम निशी आज़ाद को निशाना बना रहे हैं। निशी आज़ाद के बारे में इतनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इतनी गंदी गालियां दी जा रही है और ऐसी ऐसी घिनौनी धमकियां दी जा रही है दोस्तों कि मैं आपको सुना भी नहीं सकता। और जो व्यक्ति ये सब धमकियां दे रहा है इसका नाम गौरव हिंदू बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सत्ताधारी पार्टी का समर्थक है, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी के समर्थन देने वाला व्यक्ति है। और एक बेटी के लिए इनकी क्या सोच है, इनकी नज़रों में महिलाओं का क्या सम्मान है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। इनका बाप भी नहीं बना पाएगा इस देश को। ये देश संविधान से चलता था। तुमको जितना हकना था तुम हक दी, अब मेरा भी जवाब सुन करके जाना। क्या बोल रही है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। और दूसरी बात क्या बोल रही है? हमें ऐसा देश चाहिए जहां युवा फ्यूचर बना सके। तुम क्या घूस में घूम घूम के इतना मोटा मोटा जो ले रही है, हमारे हिंदू भाई को भी कभी मौका दो। उसके पास भी है, हम लोग के पास भी है। और तुम अभी तक नीलांड का ही ली है। हम लोग का जिस दिन लेना स्टार्ट कर दी ना, बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नीलांड के पास पहुंचाए। जय श्री राम। उसने कहा कि ये देश संविधान से चलता था, तुमको जितनी बकवास करनी थी तुमने की, अब मेरा जवाब भी सुनकर जाना। उसने बहुत ही अश्लील और नीच शब्दों में ये भी कहा कि हमारे हिंदू भाइयों को भी मौका दो और आगे ऐसी घिनौनी बातें कही जो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। उसने अंत में जय श्री राम बोला, जैसे कि इस पूरी घिनौनी हरकत को धर्म का नाम देने की कोशिश कर रहा हो। तो गौरव हिंदू नाम का ये शख्स इसलिए निशु आज़ाद से चिढ़ा हुआ है क्योंकि निशु खुले तौर पर कहती हैं कि वो अम्बेडकरवादी हैं। वो कहती हैं कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म के आधार पर। लेकिन जो व्यक्ति खुद को हिंदू गौरव कहता है, जो व्यक्ति नाम में ही हिंदू लगाता है, वो असल में हिंदुओं का भी अपमान कर रहा है। वो तमाम धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं का अपमान कर रहा है। वो सारे संविधानवादी हिंदुओं का अपमान कर रहा है। वो कहता है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जो लोग इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं और जो लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं, इन तमाम लोगों की पूरी हवा निकाल दी है। जंतर मंतर पर आई इस बहादुर हरियाणवी बेटी की ज़रा बातें सुनिए दोस्तों, जो अब बेहद तार्किक और ओजस्वी है। उसने कहा कि जो कोई भी मोदी के खिलाफ जाएगा उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। पता नहीं ये कैसे लोग हैं जिनकी सोच इतनी संकीर्ण हो गई है, वो सिर्फ मोदी में ही अटके पड़े हैं। बाकी जो मोदी के खिलाफ जो भी जाएगा वो देशद्रोही खिलाएगा। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी कैसी सोच है, मोदी में अटके पड़े हैं, उनसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे को तो मोदी अंध भक्तों से नफरत होने लगी। मैं तो कह रही हूँ मोदी भक्त मुझसे बात ना करे, दूर रहे और मेरे पास आने की जरूरत। धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ी शर्म कर लो तुम और इस्तीफा दे दीजिए। अब हमें नहीं पता कि नेक्स्ट जो आएगा वो कैसा होगा, पर तुम तो जाओ यहाँ से। तो मुझे लगता है कि हिंदू खतरे में क्या के मोदी जी नहीं, ये हिंदू खतरे में तो कहते हैं, हिंदू की वो नाम खराब कर दिया है कि हिंदू हमेशा डरपोक है, उसे हमेशा सताया जाता है। आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू है। तो आप खतरे में नहीं है? नहीं, हम तो फील नहीं करते हम खतरे में हैं। ऊपर से हिंदू खतरे में है फिर? वो तो मोदी की बनाए जो 2014 के बाद पैदा हुए हैं, वो हिंदू खतरे में हैं। वो स्पेशल हिंदू हैं। पर हम कॉकरोच बन के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हम लोग खड़े हो रहे हैं दुख दर्द में लोगों के साथ। हम खड़े हो रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन को ना खड़ा होना पड़े, हमारे बच्चों को ना खड़ा होना पड़े। कभी आज हम खड़े, कल वो खड़े होंगे। मोदी जी के इशारों पे नाचते रहे बस। पर तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं इन पे हिट मार देंगे। देखिए मार के दिखाएं, हम उन पे हिट मार देंगे। हमले भी हो रहे हैं, यहाँ तो सर फोड़े जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग कब तक फोड़ेंगे वो सिर? मोदी जी का काम क्या है जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा? उन्हें पाकिस्तानी घोषित कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो। उनका कोई काम धंधा है नहीं है, बस बोलते रहते हैं। बोलने से काम नहीं चलता। मोदी भक्तों, खाली मोदी करने से काम नहीं चलता है। आओ यहाँ पे धरना दो सबों के साथ। तुम भी देश के नागरिक हो। मोदी भक्त जो लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। लेकिन अरे यार उनकी ना क्या कहते हैं ना, वो जो दिमाग है ना उनका चला गया है, वो बस भक्ति में चला गया। बस उनको हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। और जब तो मुझे लगता है कि हिंदू खतरे में क्या के मोदी जी नहीं, ये हिंदू खतरे में तो कहते हैं, हिंदू की वो नाम खराब कर दिया है कि हिंदू हमेशा डरपोक है। उनसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मुझे तो अब मोदी के अंधभक्तों से नफरत होने लगी है। मैं तो कहती हूँ कि मोदी के भक्त मुझसे बात ही ना करें, दूर रहें, उन्हें मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसने सीधे शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए कहा, धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ी शर्म कर लो, अब तो इस्तीफा दे दो। अब हमें नहीं पता कि अगला जो शिक्षा मंत्री आएगा वो कैसा होगा, लेकिन तुम तो कम से कम अब यहाँ से जाओ। उसने बहुत ही गहरी बात कही कि हिंदू खतरे में, ये कह करके मोदी जी ने असल में हिंदू का नाम ही खराब कर दिया है कि हिंदू हमेशा डरपोक है, उसे हमेशा सताया जाता है। लेकिन असल हिंदू ऐसे नहीं हैं। आप जैसे लोग असली हिंदू नहीं हैं।
हम असली हिंदू हैं और हम खतरे में बिल्कुल भी नहीं हैं। हम खुद को खतरे में महसूस ही नहीं करते। हाँ, अलग कोई खतरे में है तो वो मोदी के बनाए हुए वो हिंदू हैं जो 2014 के बाद तैयार हुए हैं। वो स्पेशल हिंदू हैं जो हमेशा डरे हुए रहते थे, लेकिन हम तो कॉकरोच बन कर के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े हो रहे हैं। हम इसलिए खड़े हो रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को खड़ा न होना पड़े, हमारे बच्चों को ये सब न झेलना पड़े। आज हम खड़े हैं तो कल वो चैन से जी सकेंगे। मोदी जी के इशारों पर नाचते रहो, बस यही तुम्हारा काम है। लेकिन तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि इन पर हिट मार देंगे, तो देखिए, मार के दिखाइए। हम पर हमले भी हो रहे हैं, हमारे सर तक फोड़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कब तक फोड़ेंगे ये सिर? मोदी जी का काम बस इतना है कि जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाए उन्हें तुरंत पाकिस्तानी घोषित कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो। उनके पास कोई असली काम धंधा ही नहीं है, बस बोलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से देश नहीं चलता। मोदी भक्तों, सिर्फ मोदी मोदी करने से काम नहीं चलेगा। ये यहाँ करके सबके साथ धरना दीजिए, आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं। मोदी भक्त जो लोग वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं और बाकी सब देशद्रोही हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग तो कहीं गया ही नहीं। वो बस भक्ति में ही खोए हुए हैं। उन्हें बस यही रट लगाई है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। दोस्तों, ये सुनकर के आप समझ सकते हैं कि ये बेटी कितनी सटीक बात कह रही है, कितनी हिम्मत से अपनी बात रख रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे धमकियां दी जा रही है और पुलिस चुप है। अब आपको एक और घटना दिखाना चाहता हूं जो ये बताती है कि जातिवाद, संविधान विरोधी और नफरत फैलाने वाले लोग कितने गंदे हो सकते हैं। यहाँ देखिए, एक भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति, एक महिला जिसका नाम निर्मला यादव है, उसे भरे मंच पर गंदी गंदी गालियाँ दिया जा रहा है। गाली देने वाले का नाम अभिषेक तिवारी बताया जा रहा है, जिसके मुँह से भजन की जगह भद्दी भद्दी गालियाँ निकल रही है। ये कहने के तो एक भक्ति कार्यक्रम था, लेकिन अभिषेक तिवारी ने इसे पूरी तरह से गालियों के अखाड़े में तब्दील कर दिया है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, जो इस देश के दीमक की तरह लगातार चाट रहे हैं, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो महिलाओं का सरेआम अपमान कर रहे हैं, आखिर ऐसे गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और निशी आज़ाद जैसी बहादुर बेटी को इंसाफ आखिर कब मिलेगा? ये सवाल पूरे देश को खुद से पूछना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक तरफ बीजेपी की जनसभा में महिलाएं भीम आर्मी जोड़ो के नारे लगा रही हैं, दूसरी तरफ एक बेटी को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, तीसरी तरफ भक्ति कार्यक्रम में गालियां निकल रही है और चौथी तरफ पुलिस पूरी तरह से खामोश है। ये डबल इंजन सरकार का असली चेहरा है। जिस तरीके से डबल इंजन सरकारें काम कर रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप डबल इंजन सरकार के इस रवैये से खुश हैं? क्या आप मानते हैं कि निशु आज़ाद जैसी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि सहारनपुर की जनसभा में जो नारे लगे हैं वो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बताइएगा कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।